गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 28वां सर्ग। खर के साथ श्री राम का घोर युद्ध। त्रिशरा रहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और संग राक्षस सेना को बंद कर डाला। दूषण और त्रिशरा को भी मार गिराया। मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। यह सब देख और सोचकर खर उदास हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमूची ने इंद्र पर किया। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नारा चलाए जो रक्त पीने वाले थे और समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्प के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खड़ समरंग में युद्ध के लिए पैतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं में विदिशाओं को ढक लिया। ऐसा करते देखकर श्री राम ने अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा को आकाश से ढक देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान दूसरे सायं की वर्षा करने वाले आकाश को ठसाठस भर दिया। वह थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्री राम द्वारा छोड़े हुए पहले बाणों में व्याप्त होकर सब और फैला हुआ आकाश से चारों ओर बाणों द्वारा भर जाने पर वह आकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाणन जल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालिक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अकंसों द्वारा मारा गया। उसी समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पासधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेनाओं को बंध करने वाले तथा पुरुषार्थ डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। यद्यपि वह सिंह के समान चलता और सिंह के तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, तो अभी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता। तत्पश्चात जैसे पतंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्यतुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहां जाकर राक्षस ने खर से अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण से धनुष की मुट्ठी पकड़ने की जगह काट डाला। फिर इंद्र की ब्रज की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे बाण को लेकर रणभूमि में कुपित होकर खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्म स्थल पर चोट पहुंचाई। तदंतर अप्रीतम बलशाली श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धंस गए। उन समय कुपित होकर समर भूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पाने लगे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने वाले एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ द्वारा बाणों द्वारा सम्रांग में भर खर की ध्वजा काट डाली। वह दर्शनीय स्वर्णमय धवल अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानव देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर पड़े। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थानों का ज्ञान था। उन्होंने श्री राम के अंगों का विशेषतः उनके छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महावत ने गजराज में तोमरों से प्रहार किया। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे बड़ा रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम ने युद्ध स्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उनमें एक बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में, 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर और राक्षस के शान पर तेज किए हुए सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से उसका रथ का जुआ काट दिया। 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले गए। 6 बाणों से युद्ध स्थल में खर के सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात तीनों बाणों से त्रिवेंद्र, जुए का आधार कर्ण
और 2 से रथ के धुरे को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते ब्रजतुल्य 13वें बाण द्वारा सम्राट में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने पर, रथ को टूटने, घोड़े के मारे जाने और साथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा लिए रथ से कूदने कर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवता और महर्षि हर्ष से उत्पन्न होकर परस्पर मिलकर हाथ जोड़कर महारथी श्री राम के कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अरण्य कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ।